हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास सिंह एनआईटी कुरुक्षेत्र से और हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। और आज हम स्ट्रेट लाइन पे आगे कुछ हम पूरा स्ट्रेट लाइन के सारे इक्वेशन ऑफ फॉर्म्स कवर कर चुके थे और आज हम स्ट्रेट लाइन के आगे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अगर जब दो लाइन हमें दी जाएंगी। अभी तक हम एक लाइन का इक्वेशन निकालना सीख रहे थे, अब हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब हमको दो लाइन दी रहेगी, उनका एंगल, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना हम सीखेंगे। जो है किसी भी एक पॉइंट और लाइन हम सीखेंगे, एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आज वो हम सब निकालना सीखेंगे। आज हम लाइन के ऊपर उसकी स्टडी करेंगे। लाइन के ऊपर हम क्या क्या इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बिटवीन लाइंस, ये सब हम लाइन के ऊपर और स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहला पॉइंट हमारा यही है आज का, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस आज का हमारा ये समझ लीजिए आप पहला पॉइंट है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और दूसरी लाइन है, तो अगर इस लाइन की इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, अगर दूसरे लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, तो हमको ये देखना है कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है। ये थीटा अगर आपको निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो हमको उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप हमको पता है, लाइन की इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं इसका स्लोप m1 है, और इसका स्लोप लाइन की इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि इसका स्लोप m2 है। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। तो हम यहाँ पे निकालते हैं tan थीटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल है, वो हो जाएगा हमारा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका आपको मॉड ले लेना है। इसका मॉड आप लेंगे जब, तो क्योंकि यहाँ m1 m2 कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी निगेटिव हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि जब हम इसका मॉड लेके सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू आएगी इसकी, मान लीजिए इसका कोई वैल्यू है 2, तो यहाँ से जब आप इसका मतलब अगर आप मॉड को पॉजिटिव साइन से खोलेंगे तो 2 से खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, और जब इसको निगेटिव से खोलेंगे तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हमारा tan थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ, यहाँ tan थीटा 2 वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि यार यहाँ पे एंगल भी थीटा भी 2 है, और आपको ये दिख रहा है कि एंगल थीटा 1 है सिर्फ यहाँ पर, लेकिन आप अभी देख नहीं पा रहे हैं कि ये थीटा दूसरा कोई होगा। ये थीटा 1 है अगर, तो ये थीटा 2 होगा। ये दो थीटा की वैल्यू आपके पास आएंगी। तो यहाँ से जब आप एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे तो आपका थीटा 1 आएगा मान लीजिए कोई, और अगर आप निगेटिव से लेके खोलेंगे तो इसका थीटा 2 आएगा। कैसे पहचानेंगे कि हम पॉजिटिव का कौन सा है और निगेटिव का कौन सा है? तो इसका सीधा सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाला छोटा एंगल होगा, क्योंकि tan थीटा जो है वो 0 से बड़ा होता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव होता है जब थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 और 90 से छोटा है तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो होगा हमारा स्मॉल एंगल। लेकिन यहाँ पर अगर जो भी हमारा निगेटिव वैल्यू, जब हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू जो आएगा व्हेन tan थीटा इज लेस देन 0, तो इसका मतलब थीटा हमारा जो है वो 90 से बड़ा है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड थीटा इज लेस देन 180, क्योंकि 180 मैक्सिमम एंगल हो सकता है, और हमारे पास यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दो एंगल होंगे। तो अगर थीटा मतलब अगर tan थीटा हमारे पास निगेटिव है, तो इसको हमें पता है कि 90 और 180 के बीच में हमारा जो है थीटा, अगर tan हमारा निगेटिव होता है, तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी निगेटिव की, तो ये हो जाएगा ग्रेटर एंगल का केस हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लीजिए दो लाइन की इक्वेशन दी गई है, आपको ये फार्मूला यूज करना है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और वहाँ से अगर आपको एक मॉड को एक बार आप पॉजिटिव से खोलेंगे और एक बार आप मॉड को निगेटिव से खोलेंगे। अगर आप जब पॉजिटिव से खोलेंगे तो स्मॉल एंगल आएगा आपका, और जब आप निगेटिव से खोलेंगे तो वो ग्रेटर एंगल आएगा। ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम कुछ और भी पॉइंट देखेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आप, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये दोनों। तो यहाँ से हमें स्मॉल एंगल और ग्रेटर एंगल की वैल्यू मालूम चल जाएगी कि एंगल कितना है, थीटा कितना है। और यहाँ इसको मैं अगर हटा रहा हूँ इसको,
अगर आप लाइन की इक्वेशन देखें तो लाइन की इक्वेशन से हम एक और बहुत सारे रिजल्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए m1 इज इक्वल टू, पहला रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, m1 इक्वल टू m2 है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है m1 और m2 अगर इक्वल हो गया तो मतलब यहाँ पे tan थीटा 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन के बीच में हमारा एंगल जो है वो 0 है। इसका मतलब कि हमारी दोनों लाइन पैरेलल है। m1 इक्वल टू m2, इसका मतलब दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं, उन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा या सेम ही लाइन है, ये भी आप बोल सकते हैं। मतलब अगर m1 इक्वल टू m2 है, अगर उनका c भी इक्वल हो गया तो लाइन तो सेम हो जाएगी। यहाँ पर m1 इक्वल टू m2, c1 इज इक्वल टू c2, और यहाँ पर c1 नॉट इक्वल टू c2 इस इन दोनों केस में, बट m1 इज इक्वल टू m2 इन दोनों केस में, और इस केस में तो दोनों लाइन ही सेम हो गई। तो इसका मतलब अगर लाइन हमारी पैरेलल होगी, इसका मतलब अगर tan थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारी लाइन पैरेलल है। तो दे बोथ लाइन्स आर, आप यहाँ से रिजल्ट एक आएगा, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। अगर हमारी दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 है। इन दोनों का स्लोप, अगर कभी भी आगे से अगर हमको कोई रिजल्ट मिलता है, दो लाइन इक्वेशन मिलती है, अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन हमारी इक्वल होंगी, मतलब हमारी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और जब हमारी दोनों लाइन पैरेलल है मतलब tan थीटा 0 हो जाएगा और दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल। ये हमको रिजल्ट मिल गया। अब ये भी हो सकता है कि यार दोनों लाइन का, अगर ये भी हो सकता है कि एक बार ये नीचे वाला टर्म 0 हो जाए, वहाँ से हमारा दूसरा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। when 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया रिजल्ट m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर आपका प्रोडक्ट, मतलब दो लाइन का जो स्लोप है m1 m2, उसका प्रोडक्ट अगर आपका -1 आता है तो इसका मतलब ये टर्म नीचे वाला 0 हो जा रहा है। अगर ये टर्म 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0, ये tan को अनडिफाइंड हो जाएगा। tan यहाँ पे क्या आ जा रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट के। तो इनफाइनाइट अगर जब हो जाएगा तो हमको इसका वैल्यू मालूम है, तो tan वहाँ पर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का केस था ये। तो इसका मतलब हमको एक चीज़, इसका हमको रिजल्ट मालूम चल चुका है कि अगर दो लाइन इक्वल होंगी, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी, मतलब अगर उन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो m1 m2 -1, m1 दोनों लाइन का जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का वो -1 के बराबर होगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो है स्लोप इक्वल होगा। ये हमको इस रिजल्ट से यहाँ से देखने को मिला। मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल सा एक चीज़ किया कि मतलब मैंने ऊपर के टर्म को मैंने एक बार 0 कर दिया, m1 इक्वल टू m2। वहाँ से मैंने देख लिया कि मतलब जब लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप जो है बराबर हो जाता है और उनके बीच का एंगल थीटा 0 हो जाता है। और हमने दूसरे केस में क्या कर लिया, नीचे वाले टर्म्स को एक बार मैंने 0 कर लिया, और नीचे वाले टर्म्स को मैंने 0 जब किया तो हमको पता है वहाँ पे tan इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan इनफाइनाइट मतलब 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। तो थीटा 90 डिग्री जब होता है तो इसका मतलब हमको यहाँ पता चला m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। अब हम ये इन दोनों को रिजल्ट को हमेशा यूज करने वाले हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और हम यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका m1 इक्वल टू m2 होना तो तय। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। अगर m1 m2 -1 है तो इसका मतलब है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये हमको रिजल्ट देखने को मिल चुका है। अगर हमारी दो लाइन पैरेलल हैं तो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 -1 हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे स्ट्रेट लाइन में आपको हर जगह यूज होने वाला है, समझ लीजिए। ये रिजल्ट आपको देखते ही, मतलब अगर मान लीजिए जैसे कोई मैं आपका एक सवाल करा रहा हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक लाइन है x + 4y इज इक्वल टू 5,
और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है आपको 4x प्लस के वाई इक्वल टू -7। अब बोला है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तब के की वैल्यू बताओ, और अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तब आप के की वैल्यू बताओ। आप इसको वीडियो पॉज करिए और आप इसको खुद अटेम्प्ट करिए कि जब पैरेलल हैं ये दो लाइन तब आप के की वैल्यू बताइए, और जब ये दो लाइन परपेंडिकुलर जब 90 डिग्री एंगल बना रही हैं तो के की वैल्यू बताइए। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करके फिर देखिए। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो हमें पता है m1 इक्वल टू m2 है, और हमको स्लोप का मैं निकालने का आपको डायरेक्ट वो फार्मूला बताया था, मतलब रिजल्ट हमारा था माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है 1 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 4। तो इसका हमको स्लोप मालूम चल चुका है, इसका स्लोप है -1/4 m1, और इसका स्लोप अगर हम निकालें m2 तो इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y k। तो यहाँ पर है -4 अपॉन k। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2 होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इम्प्लाइज -1/4 इक्वल टू -4/k। यहाँ पर इस सवाल में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आ जाएगी वो है 16। k की वैल्यू 16 के लिए जब k की वैल्यू आप 16 लेंगे इस सवाल में तो ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और अब आप जब मान लीजिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये तो पैरेलल की कंडीशन हो गई, पैरेलल। अब जब ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तब क्या कंडीशन होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 ये है, m2 ये है, इन दोनों को प्रोडक्ट को आपको -1 करना है। -1/4 मल्टीप्लाइड बाई -4/k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। आप जब k की वैल्यू -1 लेंगे तो आपके पास जो है ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जब आप k की वैल्यू 16 लेंगे तो ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से आप कभी भी किसी सवाल में किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जब भी दो लाइन पैरेलल आपको बोला है या दो लाइन पैरेलल हैं तो ये डेफिनेटली वहाँ पर होगा m1 इक्वल टू m2 होगा, और अगर दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे m1 m2 जो है वो -1 होगा। ये रिजल्ट जरूर होल्ड करेगा। तो हम यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस हम यहाँ देख चुके हैं, मतलब कैसे होगा फार्मूला उसका। तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस में हम एक बार इसको हम हटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक सवाल हम ये देख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2। मान लीजिए ये लाइन L1 है आपकी और ये लाइन L2 है आपकी। L1 और L2 के बीच का वो बोला है कि आपको एंगल निकालना है। तो आप वीडियो को रोकिए और आप सवाल को अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद उसको फिर देखिए सवाल कैसे सॉल्व होगा। और ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जो है tan थीटा निकालेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा हो जाता है हमारा मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ से m1 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, m1 कितना हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1, और यहाँ पर m1 कितना आ गया -3, और यहाँ से m2 कितना आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। m2 ये और m1 ये दोनों वैल्यूज़ को अगर आप इसमें रखेंगे तो यहाँ से आएगा, m1 को आप यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -3, और m2 को रखेंगे तो ये हो जाएगा +1/2 अपॉन में 1 प्लस m1 -3, और ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3/2। आपको इसका मॉड लेना है। जब आप इसका मॉड लेंगे तो यहाँ -5/3 ऊपर बचेगा और यहाँ पे नीचे
5/3 बचेगा, तो 1 आने वाला है मॉड। तो tan थीटा यहाँ से आपका जब करेंगे सॉल्व, यहाँ से 1 आएगा। तो tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा एक बार आ गया 1। अगर आप जब पॉजिटिव से खोलेंगे, मॉड 1 था तो इसको अगर आप पॉजिटिव से खोलेंगे तो यहाँ से आएगा tan थीटा ±1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार आप tan थीटा पॉजिटिव से खोलेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो tan थीटा 1 आ गया, और एक बार tan थीटा -1 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो ये दो लाइन होंगी उनके बीच का एंगल कुछ ऐसा होगा कि ये एक tan थीटा 1 इसकी वैल्यू हो जाती है, थीटा की वैल्यू हो जाती है 45, तो 45 हो जाएगा, और tan थीटा -1 इसकी वैल्यू हो जाती है 135। तो मतलब एक एंगल इनका 135 है और एक एंगल इस दोनों लाइन का 45 है। तो स्मॉलर, मैंने आपको बताया था कि जो आप पॉजिटिव लेंगे वो स्मॉल एंगल आएगा 45, जो आप निगेटिव लेंगे वो बड़ा एंगल आएगा 135। तो इस तरह से आप किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। वो दो लाइन पैरेलल हैं, आप ये निकाल सकते हैं m1 = m2। वो दो लाइन परपेंडिकुलर है, आप वो भी निकाल सकते हैं m1 m2 = -1। आप ये सारे केस अब लाइन का आप माइंड में ही देखते ही कर सकते हैं। ये तो माइंड में आप देखते ही कर लेंगे, और इसके लिए आपको m1 m2 ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, वहाँ से मालूम चल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कभी इस रिजल्ट पर आप नहीं गए, m1 = m2 और ये नहीं आप देखे, तो आप यहाँ पर आपको ये जैसे ही आप करेंगे आपको तुरंत ये बता देगा। जैसे ये 0 हो गया आप तुरंत जान जाएंगे वो एंगल तो हमारा 90 है। ये जैसे ही ऊपर 0 हो गया आप जान जाएंगे ओ ये तो पैरेलल लाइन्स हैं। मतलब अगर आप ध्यान नहीं भी दिए जल्दीबाजी में, तब भी आपको ये फार्मूला तो बताने ही वाला है। तो ये फार्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने नोट्स में इसको बॉक्स के अंदर एक बना के इसको, और यहाँ पर स्टार लगा दीजिएगा, ट्रिपल स्टार। तो ये फार्मूला वहाँ पे काम आएगा, मतलब हर जगह काम आने वाला है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बस ये याद रखिएगा, एक बार मॉड पॉजिटिव से खोलेगा, एक बार निगेटिव से। पॉजिटिव वाला स्मॉल एंगल होगा और निगेटिव वाला बड़ा एंगल होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं कुछ दो लाइन को ले रहा हूं और उनको कंपेयर कर रहा हूँ। तो कंपेयर करने के लिए मैं जैसे ले रहा हूं, दो लाइन को कंपेयर करना है। मान लीजिए कंपेयर टू लाइंस, दो लाइन को हम कंपेयर कर रहे होंगे। यहां पर मान लीजिए एक लाइन है आपका a1x + b1y + c1 = 0, और एक लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। ये आपके पास दो गिवन लाइन्स हैं L1 और L2। अब इसमें हम कुछ रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट्स ये है, मैंने आपको जैसे बता दिया, आपको ये बताया है कि जब इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब कि अगर a1/b1 = यहाँ पर अगर जब आप इसको रिजल्ट को पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है ट्रू, अगर ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। ये कैसे पता चला कि ये दो लाइन पैरेलल है? ये ऐसे पता चला कि अगर आप इन दोनों को देखें ध्यान से, तो अगर आप इन दोनों का यहाँ से स्लोप निकालेंगे, मैं यहाँ पे प्रूफ आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन दोनों लाइन का स्लोप जब निकालेंगे तो इसका स्लोप हो जाएगा -a/b और इस a1/b1, और इसका स्लोप हो जाएगा -a2/b2। और आप बोले हैं कि दो लाइन पैरेलल होंगी, तो मैंने इक्वल कर दिया स्लोप इनका। ये निगेटिव कैंसिल, और यहाँ से अगर आप यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे a1/a2 और इसको b1 को ऊपर भेजेंगे तो b1/b2। ये देखिए a1/a2 + b1/b2 = b1/b2, ये आ रहा है रिजल्ट। और मैंने ये c1 और c2 इसके इक्वल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? अगर c1 और c2 भी इक्वल हो गया, c1/c2 भी अगर इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन सेम होने वाली हैं, सेम।
कैसे, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, पूरे का रेशियो इक्वल कर दे रहे हैं, मतलब ये पूरी लाइन ये लाइन का प्रोपोर्शनल होगी, मतलब इसका और इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर आप इक्वल कर देंगे तो ये लाइन सेम टू सेम बन जाएंगी। जैसे ये बन जाएगा x + y + 1 = 0, और अगर आप यहाँ पे ऐसे कर दे 2x + 2y + 2 = 0, यहाँ पर अगर आप यहाँ निकालेंगे तो ये सब a1/a2 b1/b2 c1/c2 1:1 मतलब 1 आएगा। यहाँ पे 1/2 a1/a2 1/2 और b1/b2 1/2 और c1/c2 1/2, तो ये दोनों लाइन सेम है। कैसे, अगर आप इनको दो कॉमन ले लीजिए, क्या ये लाइन सेम नहीं है? अगर ये लाइन 0 है तो ये भी लाइन 0 ही है, सेम लाइन हो गई। तो इसलिए अगर ये लाइंस पैरेलल हैं बट नॉट कॉन्सिडेंट, अगर ये लाइन कॉन्सिडेंट मतलब कि अगर सेम टू सेम लाइन नहीं है, नॉट सेम, देन मतलब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं बट सेम नहीं है, तो इसके लिए ये कंडीशन होगा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस रिजल्ट को आप इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, यहां पर इसका प्रूफ रहा। अब दूसरा रिजल्ट क्या है कि दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होती तो आप रिजल्ट क्या यूज करते? परपेंडिकुलर अगर होती तो आप ये यूज करते, m1 आपका यहां से कितना था -a1/b1, ये m1 था, और m2 यहाँ से कितना था -a2/b2 = m2। अगर आप इन दोनों का m1 m2 निकालते तो आपको बोलता चलता कि -1 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a1/b1 × a2/b2 = -1 आने वाला था। तो इसका मतलब a1/a2 = -b1/b2, यहाँ पे a1/a2 + b1/b2 = 0। अगर आपकी दो लाइन पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री है उन दोनों के बीच में, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा a1/a2 + b1/b2 = 0, a1/a2 + b1/b2 = 0। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिखिए a1/a2 + b1/b2 = 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो a1/a2 + b1/b2 करिए, a1/a2 करिए और प्लस उसके बीच में b1/b2 करिए, और देखिए वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो आप लाइन को पैरेलल चेक करना सीख गए, परपेंडिकुलर सीख गया। और तीसरा केस क्या बचता? तीसरा केस ये है कि अगर आप ये भी इक्वल हो जाता है, ये तीसरा केस a1/a2 मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, देन लाइन्स आर सेम लाइन हो जाएंगी वो। तो यहाँ पे आप तीनों रिजल्ट, और ये देखिए उसका मैंने यहाँ पे आपको इन दोनों का प्रूफ भी दे दिया है, तो आप वहाँ से इसका प्रूफ लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तीनों रिजल्ट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको भी माइंड में। अगर आपको बहुत जल्दी सवाल करना है, मतलब बहुत फास्टेस्ट कैलकुलेशन, मतलब आप लेंदी अप्रोच से बचना चाहते हैं, तो ये सब आप अप्लाई करते रहिए, मतलब आप ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है जो है। तो ये हो गया, पूरा कंपेयर कर रहे हैं आप दो लाइन को, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और अब इसको हम हटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसको वीडियो रोक करके। इस पर हम आपको अगर सवाल कराएं तो अगर एक सवाल हम ये ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास एक लाइन है, एग्जाम्पल आप नोट करिए इसको, अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ये लाइन है 3x + 4y + 5 और -k टाइम्स x + y + 3 = 0। अगर आपको ये लाइन दी गई है तो अगर वो बोल रहा है कि जो लाइन है w(k) इज, मतलब कि अगर लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल, अगर ये लाइन बोल रहा है पैरेलल टू
वाई एक्सिस देन के इज इक्वल्स टू वाट, के की क्या वैल्यू के लिए ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यार वाई एक्सिस के पैरेलल, इसको आप वीडियो को जो है पॉज करिए और इसको आप अटेम्प्ट करिए जो है, और उसके बाद जो है इसको आप अटेम्प्ट करने के बाद इसको फिर आगे देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, अगर पहली बात तो इसका एक काम कर लेते हैं, इसका एक्स और वाई के टर्म्स को सब एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स हम एक साइड पूरा एक साथ लिख लेते हैं। एक्स अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 3, यहाँ से कितना आ जाएगा -k। अगर आप वाई लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा k। अगर आप कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट यहाँ से कितना आ जा रहा है 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा -3k इज इक्वल टू 0। आपकी लाइन ये बनने वाली पूरी, ये और ऐसे। तो इसका मतलब अगर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का यार हम मतलब क्या समझ सकते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हमारा जो था पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कोई लाइन होती थी तो उसमें मान लीजिए x इक्वल्स टू यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट था 2,0, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर आप इसका जब इक्वेशन लिखने जा रहे थे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता था x इक्वल्स टू 2। मतलब जब भी आप कोई लाइन लिखेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई लाइन जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब y जो है, y का अगर वो लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ y का कोई कोफिशिएंट, y का कोई टर्म नहीं आने वाला। अगर वैसे ही अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, मान लीजिए ये 0,1 है 0,1, तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये है y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लाइन x के पैरेलल है तो यहाँ x का टर्म नहीं है, और ये लाइन y के पैरेलल है तो इसका y का यहाँ कोई टर्म नहीं है। इसका लॉजिक आप ऐसे नहीं है, इसका लॉजिक अगर आपको देखना है तो इसका मतलब है ये देखिए, ये अगर होगा तो इसका मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मतलब यार उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। अगर स्लोप 0 हो गया तो क्या होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर किसी का स्लोप ही 0 है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x मतलब वहाँ x का कोई टर्म उस लाइन में नहीं आने वाला। उसी तरह अगर आप परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ पे मतलब कि tan कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट तब होगा जब ये 0 होगा। तो इसका मतलब वहाँ y का कोई टर्म नहीं आने वाला है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर आपकी लाइन कभी भी पैरेलल टू y एक्सिस हुआ तो इसका मतलब वहाँ y का जो है कोई भी कोफिशिएंट, y का कोई भी टर्म आने वाला नहीं है, y का कोफिशिएंट 0 होता है। अगर वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हुआ तो इसका मतलब वो है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x या x का कोई भी टर्म वहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसका प्रूफ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ, अगर ये लाइन y के पैरेलल है, y के अगर पैरेलल है तो इसका ये मतलब है कि हाँ y का टर्म नहीं आने चाहिए। ये लाइन किसके पैरेलल थी, हाँ y के पैरेलल थी, तो y के अगर पैरेलल है तो x का कोई टर्म नहीं, y का कोई टर्म नहीं आएगा। तो ये देखिए जैसे x इक्वल टू 2 था तो हम इसको इसके टर्म को 0 करने वाले हैं। तो ये हमारा ये जो टर्म है ये पूरा क्या होगा, नहीं होगा, और ये टर्म हम नहीं होगा, इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के। ये अगर 0 के इक्वल हुआ तो ये तभी होगा जब 4 माइनस k 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आ गया k की जो वैल्यू है वो 4, ये हमारा आंसर। तो अब आप किसी भी लाइन को ऐसे जज कर सकते हैं कि कोई दो लाइन पैरेलल है कब, मतलब x एक्सिस के पैरेलल कब होगी, दो लाइन y एक्सिस के पैरेलल कब होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y का कोफिशिएंट वहाँ कोई नहीं आएगा टर्म, अगर x के पैरेलल है तो वहाँ पे x का कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे छोटा कॉन्सेप्ट है ये। आपका अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन पर एक पॉइंट के वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी
हम वो देखेंगे। मान लीजिए एक हमारे पास लाइन है, ये लाइन मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, और यहाँ से बोला जा रहा है कि यार एक परपेंडिकुलर लेंथ बताओ। तो परपेंडिकुलर लेंथ के लिए मान लीजिए ये हो जाएगा x1 y1 यहाँ पर है ऐसे, और ये परपेंडिकुलर लेंथ मतलब ये ऐसे आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी आप जो शॉर्टेस्ट, ये इस लाइन से जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी इस लाइन पर, इस पॉइंट से, वो परपेंडिकुलर ही लेंथ होगी। क्योंकि आप जैसे भी किसी और पॉइंट से लेंथ निकालने जाएंगे, जैसे भी थोड़ा भी करेंगे दूर, तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा भी करेंगे उसका लेंथ बढ़ जाएगा, इस शॉर्टेस्ट लेंथ से उसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये शॉर्टेस्ट मतलब ये परपेंडिकुलर लेंथ आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला है ये, अगर आपका ये पॉइंट x1 और y1 है तो परपेंडिकुलर लेंथ आप मान लीजिए कुछ p है, p, तो ये परपेंडिकुलर p जो लेंथ है वो होने वाला है, आप इस पॉइंट को इस लाइन में रख दीजिए, इस पॉइंट को इस लाइन में। और इसका ये मतलब नहीं कि ये पॉइंट जब आप इस लाइन में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है। इस पर लाई जो पॉइंट कर रहे हैं, इस पे जो पॉइंट जितने लाई करते हैं, आप जब उसको रखते हैं यहाँ पे x और y की जगह पे, तब इसकी वैल्यू 0 होती। बट अगर जब ये दूसरा कोई पॉइंट आप रैंडम से रख रहे हैं तब ये 0 नहीं होगा। तो ऐसे रखिए, a और x की जगह पे रख दीजिए x1 प्लस b, y की जगह आप रख दीजिए y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपकी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका आप मॉड ले लीजिए क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। मान लीजिए इन केस अगर ये निगेटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, अंडर रूट में है, पॉजिटिव आप आएगा यहाँ से, लेकिन ये निगेटिव आ सकता है इसकी वैल्यू, तो इसको आप पॉजिटिव बना लीजिए जितना भी आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट से कभी भी किसी भी लाइन पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं उसको आप निकाल सकते हैं। वो उस पॉइंट को इस लाइन पर रख दीजिए, ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी। अब 0 मत करिएगा आप, क्योंकि 0 सोच रहे हैं आप 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट आउटसाइड द, मतलब इस लाइन के आउटसाइड है, इस पर लाई करने वाला पॉइंट नहीं है। अपॉन में इसका x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में अंडर रूट ले लेंगे उन दोनों का, तो ये हो जाएगा। इस तरह से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन से। इसको आप नोट कर लीजिए। और एक मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही करा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर एक पॉइंट डिस्कस कर देना चाहता हूँ, ये मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट था, किसी भी पॉइंट से आपने ऐसे निकाल लिया। अगर ये पॉइंट 0,0 होता, आपका जो प्यारा सा पॉइंट होता है, आप जिसको बहुत सोचते हैं हमारा बहुत मदद करता है, 0,0, वहीं से आपकी पूरी कोऑर्डिनेट शुरू हो रही है 0,0। अगर ये पॉइंट मान लेता हूँ ये 0,0 होता, तो क्या ये 0 होता? बिल्कुल। क्या ये 0 होता? बिल्कुल। तो इसका मतलब बचने क्या वाला है? सिर्फ ऊपर c और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब एक चीज़ आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए, किसी भी लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 अगर निकाल रहे हैं तो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, मॉड कर लीजिए। c अगर पॉजिटिव होगा तब भी, निगेटिव होगा तब भी, ठीक है, हो गया ये। तो अगर अब आप किसी भी रैंडम सा पॉइंट है तो नो डाउट आप उस पर ऐसे रखिए और ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन में करके निकालिए। अगर वो रैंडम पॉइंट जो आप ले रहे हैं अगर वो 0,0 हो गया तो ये गलती से ये 0,0 हो जाएगा, और ये जब 0,0 हो गया तो सिर्फ ये क्या बचेगा? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी सी बात है कि अगर आपकी किसी भी पॉइंट से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा। आप एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी और डिस्टेंस लेने जाएंगे तो वो वहाँ पर
ये दूरी प्लस ये दूरी का हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए यार, कोई भी, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, पास में लेंगे, कोई भी दूर ले लीजिए, सब का आपका पाइथागोरस थ्योरम लग के उसको जो आपको कोई भी और दूरी सोच रहे हो जो मिनिमम है वो पाइथागोरस थ्योरम का वहाँ पे हाइपोटेनियस बन जाएगा ट्रायंगल का। तो मिनिमम तो यार यही हुए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो यार लाइन और पॉइंट का वही है, ठीक है ना। आप इसको खुद ही सोचिए, अगर आप कोई भी और पॉइंट ले लेंगे और तो वहाँ पे आपका यार वो ट्रायंगल बन जाएगा। मान लीजिए अगर कोई, ये मान लीजिए कोई लाइन है, अगर कोई आप यहाँ पॉइंट सोच रहे हैं, मान लीजिए रैंडम सा कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप ये सोच रहे हैं ये मिनिमम डिस्टेंस है। अगर यार ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री है, तो जब तो यार ये बेस हो गया ट्रायंगल का और ये हाइट हो गई, तो आप इस पर तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा तो ये तो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस तो हमेशा ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, इसका मतलब ये साइड प्रूफ हो गया, ये साइड जो है इससे बड़ी हो जाएगी। अगर ये बड़ा हो गया तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट तो यही है, तो शॉर्टेस्ट इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट से। इसको आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट, और इसको पूरा याद कर लीजिए, मतलब ये माइंड में हो जाना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कभी भी किसी पॉइंट से निकालना है तो। अभी हम एक पॉइंट बस और देखेंगे आज के लिए। हम ये देख लिए कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की दूरी निकालते हैं। अब हम ये देख लेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो लाइन हैं और वो दो लाइन पैरेलल हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। मान लिए हम उनके बीच की दूरी d है, और ये भी मान लिए ये लाइन की इक्वेशन है y = mx + c1, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं, और इसका हो जाएगा y = mx + c2। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है। अगर इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो c1 और c2 ही सिर्फ अलग होने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन की आप दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी आपके लिए अगर ये d है तो d आपको क्या करना है, c1 - c2 अपॉन में x और y के, x का कितना है कोफिशिएंट, जैसे आप पिछले केस में कर रहे थे, x y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m का, x के कोफिशिएंट m का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आपको ले लेना है मॉड। इसलिए बार बार मैं बता चुका हूँ, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो c1 - c2 अंडर रूट में 1² प्लस m²। तो यहाँ से फार्मूला मतलब आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा c1 - c2 अंडर रूट 1 + m²। अगर दो लाइन पैरेलल हैं उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये फार्मूला आप यूज करिए, ठीक है, अच्छी बात है। c1 - c2 अपॉन अंडर रूट m + 1²। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप कोफिशिएंट ऑफ y को हमेशा 1 बना लेंगे। अगर 1 जब तक नहीं है पहले 1 उसको बनाइए और इसको एक तरफ ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। 1 तो बनाना जरूरी है, तो इस तरह से आप करिए इसको। तो मतलब y = mx + c के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दीजिए। मान लीजिए एक सवाल इस पर हम ले रहे हैं, इसी पॉइंट पर हम एक आज सवाल ले रहे हैं इस पे। मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है y = x + 2, और ये लाइन है y = x। इन दोनों का बोल रहा है कि यार मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। पहली बात तो क्योंकि देखिए स्लोप कितना है, 1 1 है, इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप भी 1 है, तो इसका मतलब दो लाइन पैरेलल है। अब इन दोनों का बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ तुम, इन दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस बताने के लिए मैंने बताया था c1 - c2। यार यहाँ पे c है, यहाँ पे c है ही नहीं, तो c नहीं है तो c मान लो 0। तो c1 - c2 2 - 0 अपॉन 1 + m²। तो अंडर रूट में 1 + m² कितना हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है 1, m की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया 1, तो m² कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा, मॉड में कर लीजिए, यहाँ तो पॉजिटिव ही है, अपॉन में √2, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू √2। तो यहाँ जो डिस्टेंस आ जाएगी वो √2। ये आपका आज फाइनल आंसर हो गया,
ये √2 हो गया। तो ये देखिए आप इस तरह से किसी भी दो लाइन अगर पैरेलल है आप उन दोनों बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उन दोनों लाइन का C1 - C2 अपॉन में √1 + m²। इस तरह से आपका ये देखिए इस सवाल में आपका √2 आंसर आ गया है। तो देखिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम पूरा यहाँ तक कवर कर चुके हैं और अगले जो है टॉपिक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से हम आगे स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।